एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर मेरा क्लास चल रहा है। आज बताएंगे जो वीडीडी सप्लाई हमारी 3.3 वोल्ट होती है इसका पूरा फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे और जो वीडीडी सप्लाई हमारी 3.3 वोल्ट होती है उसको हम कैसे बाईपास करते हैं। अगर हमारी 3.3 वोल्ट की पैनल है डायरेक्ट हमारी वीडीडी सप्लाई बन जाता है। अगर 5 वोल्ट की पैनल है तो हमारी 3.3 वोल्ट जो होती है रेगुलेटर के द्वारा बनाकर दे दिया जाता है। अगर हमारी 12 वोल्ट की पैनल है तो डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर द्वारा 3.3 वोल्ट जनरेट किया जाता है। आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा वीडीडी सप्लाई मिस होने पर फॉल्ट फाइंडिंग हम कैसे कर सकते हैं। वीडीडी सप्लाई हमारी 3.3 वोल्ट होती है उसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं और वीडीडी सप्लाई मिस होने पर हमारी 3.3 वोल्ट इमेज पर पिक्चर की फॉल्ट किस प्रकार से दिखेगी। वीडीडी सप्लाई मिस होने पर हमारी इमेज पर किस किस प्रकार से फॉल्ट देखी जा सकती है। आज का मेरा वीडियो इसी पर रहेगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा 3.3 वोल्ट मिस होने पर हमारी किस प्रकार से इमेज पर फॉल्ट दिखती है। इसका पूरा डिटेल आज बताएंगे। यह वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों की पूरी जो है कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर आज का मेरा जो क्लास है जो वीडीडी वोल्टेज होती है। आखिर वीडीडी वोल्टेज क्या है, 3.3 वोल्ट क्यों बनाया जाता है। अगर ये वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी वीडीडी वोल्टेज बनाया गया है और अगर वीडीडी वोल्टेज अगर हमारी नहीं बन रही है तो उसमें हम किस प्रकार से बाईपास कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। पैनल होती है, पैनल हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होता है जीआरबी पैनल, एक सीओजी पैनल होता है, एक कार्ड पैनल होता है। 3 प्रकार की पैनल होती है। जो पैनल होती है 3 वोल्ट से चलती है। जो फर्स्ट होता है हमारा 3.3 वोल्ट की पैनल, दूसरा जो होता है 5 वोल्ट की पैनल और जो तीसरा होता है 12 वोल्ट की पैनल। 3 प्रकार की बीसीसी सप्लाई से हमारी पैनल चलती हैं। जो 3.3 वोल्ट होती है, 5 वोल्ट होती है और 12 वोल्ट होती है। 3.3 वोल्ट जो है हमारी वीडीडी सप्लाई यानी पैनल के हिसाब से बनाई जाएगी। पैनल होगी, पैनल के हिसाब से ही हमारी वीडीडी सप्लाई बनाई जाएगी। आप लोगों को सर्किट में देखना होगा कि हमारी 3.3 वोल्ट की पैनल है कि 5 वोल्ट की पैनल है कि 12 वोल्ट की पैनल है। जिस हिसाब से पैनल होगी उसकी वीडीडी सप्लाई हमारी 3.3 वोल्ट जनरेट किया जाएगा। वीडीडी सप्लाई मिस होने पर हमारी नो डिस्प्ले फॉल्ट देखने को मिलता है। बैकलाइट ओके होगी, नो डिस्प्ले होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारी टिकोन आईसी होती है, टिकोन आईसी का वीडीडी सप्लाई 3.3 वोल्ट होता है। यानी टिकोन आईसी का वीसीसी सप्लाई 3.3 वोल्ट होता है जो वीडीडी सप्लाई होती है। अगर टिकोन आईसी को सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारा पिक्चर कैसे बनेगा। क्योंकि देखिए जब तक टिकोन आईसी को वीडीडी सप्लाई मिलेगा नहीं तब तक टिकोन आईसी काम करेगी नहीं। टिकोन आईसी के द्वारा ही हमारी डीसी टू डीसी आईसी काम करती है। जब तक टिकोन आईसी को बीसीसी सप्लाई नहीं जाएगा तब तक हमारी अनेबल वोल्टेज डीसी टू डीसी आईसी पर जाएगा नहीं, तब तक हमारी बूस्ट वोल्टेज बनेगा नहीं। जब तक बूस्ट वोल्टेज बनेगा नहीं तब तक हमारी कोई भी पिक्चर स्क्रीन पर नहीं देखने को मिलेगी। बैकलाइट ओके होगा लेकिन नो डिस्प्ले होगा। पैनल पर ही निर्धारित करेगा कि हमारी कौन सी पैनल में और कौन सी पैनल जो है हमारी उसकी बीसीसी सप्लाई क्या क्या है। 3.3 वोल्ट की है कि 5 वोल्ट की है कि 12 वोल्ट की है। यानी इस पर ही निर्भर करेगा कि हमारी वीडीडी सप्लाई किससे बनेगी और वो कैसे बनाई जाएगी। देखिए जो कंपनी होती है, कंपनी अपने अनुसार अलग अलग थ्योरी अपना सकती है। जो वीडीडी सप्लाई है अलग अलग थ्योरी अपना सकती है। सर्किट को आपको देखना होगा क्योंकि जो पैनल होती है पैनल हमारी लाखों प्रकार की होती है। ट्रेस करना है वीडीडी सप्लाई तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा क्योंकि देखिए पैनल जो हमारी होती है 3 प्रकार की पैनल होती है और पैनल में तीनों प्रकार के पैनल में यह भी देखना होगा कितनी वोल्ट से पैनल है, 3.3 वोल्ट से है कि 5 वोल्ट से है कि 12 वोल्ट से है। और इसी पर ही निर्भर करेगा कि हमारी वीडीडी वोल्टेज का जन्म कैसे दिया जाएगा। यानी वीडीडी वोल्टेज उसी हिसाब से बनाया जाएगा। 3.3 वोल्ट की पैनल है, पैनल की बीसीसी सप्लाई होगा, उसी बीसीसी सप्लाई से ही हमारी 3.3 वोल्ट बना लिया जाएगा। यानी वीडीडी सप्लाई 3.3 वोल्ट बना लिया जाएगा अगर हमारी 3.3 वोल्ट की पैनल है तब। अगर हमारी 5 वोल्ट की पैनल है एक रेगुलेटर लगाकर, देखिए अगर हमारी 5 वोल्ट की पैनल है तो वीडीडी सप्लाई जन्म देने के लिए क्या किया जाएगा, बीसीसी सप्लाई यानी जो पैनल की बीसीसी सप्लाई होगी उससे एक रेगुलेटर लगाकर वीडीडी वोल्टेज 3.3 वोल्ट जनरेट कर लिया जाएगा। और देखिए अगर हमारी 12 वोल्ट की पैनल है तो उसकी वीडीडी सप्लाई जो होगी हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ही बक कन्वर्टर द्वारा हमारी बनाई जाएगी। 12 वोल्ट की पैनल होगी और कोई भी पैनल हो, चाहे जीआईपी हो, चाहे सीओजी हो, चाहे काप हो,
कोई भी पैनल है उस हिसाब से जो कंपनी होगी, कंपनी अपने अनुसार डीसी टू डीसी आईसी के अंदर, क्योंकि बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर इनबिल्ट होता है, बक कन्वर्टर द्वारा ही हमारी 3.3 वोल्ट वीडीडी वोल्ट का जन्म दिया जाएगा। यानी जो हमारी 12 वोल्ट की अगर पैनल है तो डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर द्वारा हमारी वीडीडी वोल्टेज बनाई जाएगी। देखिए जो वीडीडी वोल्टेज होती है, अगर 3.3 वोल्ट की पैनल है तो हमारी डायरेक्ट 3.3 वोल्ट बना दिया गया। 5 वोल्ट की पैनल है तो क्या किया गया, 5 वोल्ट से हमारी एक रेगुलेटर से 3.3 वोल्ट बना दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 3.3 वोल्ट की पैनल है और 5 वोल्ट की पैनल है तो आपको यह रिपेयर करने में आसानी होगी, क्योंकि देखिए 3.3 वोल्ट जो है हमारी डायरेक्ट बन जा रहा है वीडीडी सप्लाई, और जो 5 वोल्ट की पैनल है एक रेगुलेटर लगाकर 3.3 वोल्ट वीडीडी सप्लाई का जन्म हो जा रहा है। 3.3 वोल्ट की पैनल है और 5 वोल्ट की पैनल है, अगर फॉल्ट आता है वीडीडी सप्लाई में तो आप लोगों को रिपेयर करने में आसानी होगी। यानी अगर ये मिस है या ये मिस है, यानी दोनों पैनल में चाहे 3.3 वोल्ट में मिस है चाहे 5 वोल्ट पैनल में मिस है, अगर इसमें कोई मिस होता है तो आप लोग आराम से इसे रिपेयर कर सकते हैं और बाईपास कर सकते हैं। अगर हमारी 12 वोल्ट की पैनल है, अगर डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर द्वारा वीडीडी वोल्टेज का जन्म दिया जा रहा है तो ये आपको देखना होगा कि ये कैसे हमको रिपेयर करना है, क्योंकि ये सर्किटें आपको समझना होगा। मैं देखिए पहले ही बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर कैसे काम करता है इसका पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूं। जब तक आप लोग बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर नहीं जानेंगे तब तक आप लोग बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर सर्किट क्या होती है आप लोग नहीं समझ पाएंगे। देखिए अगर 12 वोल्ट की हमारी पैनल है, बक कन्वर्टर में आपको देखने को मिलेगा ये जो डीसी टू डीसी आईसी आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है, ये डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर द्वारा ही हमारी वीडीडी वोल्टेज का जन्म दिया जाता है। बक कन्वर्टर में क्या क्या सामान लगा होता है, देखिए एक कॉइल होता है और एक कैपेसिटर होता है और एक डायोड होता है और एक स्विचिंग के लिए मासफेट होती है और एक स्विचिंग कराने के लिए एक आईसी होती है जो डीसी टू डीसी आईसी काम करती है। ये आपको अगर वीडीडी वोल्टेज, अगर 12 वोल्ट पैनल में वीडीडी वोल्टेज 3.3 वोल्ट नहीं बन रही है तो आप लोगों को चेक करने के लिए क्या करना होगा, यह देखना होगा कि हमारी क्या क्या इसमें कंपोनेंट लगी है। यानी सर्किट को रिपेयर करने के लिए या कंपनी के हिसाब से, यानी अलग अलग सर्किटें हो सकती हैं। किसी पैनल में आपको देखने को मिलेगा ये जो डीसी टू डीसी आईसी है इसके अंदर डायोड भी है, मासफेट भी है और स्विचिंग कराने के लिए डीसी टू डीसी आईसी इंटरनली से स्विचिंग कराएगी। इस प्रकार से आपको सर्किट देखने को मिल सकती है। जो बाहर जो होगी एक कॉइल देखने को मिलेगा, एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा, फीडबैक देखने को मिलेगा और कैपेसिटर देखने को मिलेगा और रिपल कैपेसिटर देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यानी आप लोगों को अगर रिपेयर करना है तो आप लोगों को यह सर्किट समझना होगा कि हमारी कंपोनेंट क्या क्या लगी है। हो सकता है किसी पैनल में ये जो डायोड है ये डायोड हमारी बाहर लगी हो या हो सकता है अंदर हो, या ये स्विचिंग कराने के लिए जो ये मासफेट है हो सकता है मासफेट बाहर लगी हो। यानी कंपनी के हिसाब से अलग अलग सर्किट बनी हो सकती है। अगर वीडीडी सप्लाई 3.3 वोल्ट नहीं बन रही है, अगर 12 वोल्ट की पैनल है तो 100 में से 100% हमारी डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर द्वारा हमारी वीडीडी वोल्ट का जन्म दिया जाएगा। अगर वीडीडी वोल्ट नहीं बन रहा है तो आप लोगों को आराम से चेक करने के लिए क्या करना होगा, यह देखना होगा कि ये हमारी इसमें बाहर क्या क्या लगी है। क्योंकि देखिए अगर डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर जो है उसके अंदर अगर हमारी डायोड, मासफेट ये सब इसके अंदर है तो अगर ये डायोड, मासफेट खराब होता है तो ये रिपेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये डीसी टू डीसी आईसी बदलाएगा नहीं तब तक हमारी सही नहीं होगी। अगर मान लीजिए डीसी टू डीसी आईसी के बाहर अगर डायोड लगा है, मासफेट लगा है तो आप उसको चेक करके बदल सकते हैं अगर खराब हो। अगर मान लीजिए ये सर्किट में आप लोगों को देखना होगा, मान लीजिए इस सर्किट में, इसी सर्किट के उदाहरण से आप लोगों को समझाएंगे। देखिए जो ये आप लोगों को सर्किट दिखाई दे रहा है इसी सर्किट के हिसाब से आप लोगों को समझाएंगे। क्योंकि देखिए इस सर्किट में उदाहरण के तौर पर क्या क्या है, हमारी डायोड और मासफेट ये सब जो है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर इनबिल्ट है। अगर मान लीजिए इस हिसाब से अगर सर्किट है तो हम कैसे रिपेयर करेंगे। मान लीजिए अगर हमारी वीडीडी सप्लाई नहीं बन रही है तो हमको क्या क्या चेक करना होगा। देखिए सबसे आसान तरीका है, अगर वीडीडी सप्लाई नहीं बन रही है तो आप कोल्ड टेस्टिंग करिए, डायोड रेंज में रख लीजिए, टीवी को बंद करिए, डायोड रेंज में रख लीजिए और जो पॉजिटिव वायर है निगेटिव पर रखिए और जो निगेटिव वायर है यहाँ पर रखिए। अगर डायोड रेंज में बताता है तो 100 में से 100% समझ जाइए कि जो सर्किट है हमारी इसके अंदर जो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर हमारी डायोड है वह 100 में से 100% सही है।
अगर यहाँ डायड रेंज में नहीं बताता है तो समझ जाइए 100 में से 100% हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर डायड लगी है वह डायड डिस्टर्ब है। यानी अगर आप यहाँ डायड रेंज में बताता है तो समझ जाइए कि सर्किट हमारी ओके है, यानी सर्किट में हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर यहाँ डायड रेंज में नहीं बताता है तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर जो डायड है, डायड हमारी लीकेज हो सकती है, यानी डायड में प्रॉब्लम हो सकता है या कहीं शॉर्टिंग भी हो सकता है। ये आप लोगों को देखना होगा। देखिए डायड रेंज में आप लोग यहाँ रख लेंगे और डायड रेंज में रखने के बाद अगर मान लीजिए कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ डायड रेंज में बताता है तो सर्किट सही है। यानी अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो आप लोग क्या करेंगे, यानी डायड रेंज में बताया यानी हमारे सर्किट में कहीं शॉर्टिंग नहीं है। उसके बाद आप लोगों को देखना होगा कि जो फीडबैक में, यानी इस फीडबैक में वोल्टेज हमारी कितनी आ रही है। मान लीजिए अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो फीडबैक में हमारी वोल्टेज बन रही है कि नहीं, यानी ये आप लोगों को देखना होगा। और ये जो कैपेसिटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस कैपेसिटर को चेक करना होगा, क्योंकि अगर ये कैपेसिटर डिस्टर्ब होगा तो हमारी वीडीडी सप्लाई नहीं बनेगी। यानी इस कैपेसिटर का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक ये कैपेसिटर काम नहीं करेगी तब तक ये हमारी वीडीडी सप्लाई नहीं बनेगी। और देखिए ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी फीडबैक में कभी कल आपको देखने को मिलेगा, फीडबैक को मेंटेनेंस करने के लिए इस तरीके से कैपेसिटर लगा होता है। वीडीडी सप्लाई से ही फीडबैक लिया जाता है, यानी वीडीडी सप्लाई से ही फीडबैक लिया जाता है कि हमारी जो वोल्टेज वीडीडी बनना था बन रहा है कि नहीं। यानी उस हिसाब से हमारी सर्किट डीसी टू डीसी आईसी इंटरनली काम कराती है। यानी डीसी टू डीसी आईसी चेक करती है जिस आईसी में जो फीडबैक होता है, फीडबैक का मतलब है जो डीसी टू डीसी आईसी है उसको चेक करती है कि हमारी जो वोल्टेज है यानी बराबर बन रही है कि नहीं। उस हिसाब से सर्किट को बनाती है, उस हिसाब से सर्किट को चेक करती रहती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारी 0 वोल्ट है, जब 0 वोल्ट है तो आप फीडबैक में वोल्टेज चेक करिए, इस कैपेसिटर को चेक करिए। यानी मिनिमम ये हो सकता है अगर यहाँ पर 0 वोल्ट है, अगर यहाँ डायड रेंज में बताता है और कोई कंपोनेंट जो लगा है खराब नहीं है तो आप 100 में से 100% समझ जाइए जो डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर है, यानी वीडीडी सप्लाई का बक कन्वर्टर है, वह डैमेज हो चुका है। यानी जब तक हमारी डीसी टू डीसी आईसी बदलाएगी नहीं तब तक हमारी सही नहीं होगी। हम यहाँ पर बाईपास कर सकते हैं, आराम से बाईपास कर सकते हैं जो वीडीडी सप्लाई है। यानी आप लोगों को यह देखना होगा बाईपास करते समय कि हमारी यहाँ एम्पियर कितनी लेगी। यानी मान लीजिए अगर यहाँ वीडीडी सप्लाई 3.3 वोल्ट अगर चाहिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 एम्पियर चाहिए, अगर आप लोग आधा एम्पियर देंगे या 2 एम्पियर देंगे तो जो डिस्टर्ब में डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी मिनिमम अगर यहाँ 3.3 वोल्ट देना है, बाईपास करना है, यहाँ से कट करके अगर ये सर्किट को अलग कर दीजिए, अगर यहाँ पर बाईपास करना है 3.3 वोल्ट तो ये आप लोगों को देखना होगा कि 3.3 वोल्ट में हमारी कितनी एम्पियर है। यानी एम्पियर के हिसाब से ही हमारी यहाँ पर काम करेगी। यानी मिनिमम आपको डेटा शीट में देखना होगा कि ये यहाँ पर हमारी जो वीडीडी सप्लाई 3.3 वोल्ट है, यहाँ कितनी एम्पियर चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 एम्पियर चाहिए, अगर आधा एम्पियर आप लोग देंगे तभी भी सर्किट काम नहीं करेगी। अगर ज्यादा एम्पियर देंगे तो हो सकता है हमारी टिकोन आईसी डैमेज हो जाए, यानी टिकोन आईसी खराब हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को चेक करने के लिए अगर बाईपास करना है 3.3 वोल्ट तो यहाँ का एम्पियर देखना जरूरी है। उसी एम्पियर के हिसाब से ही आप यहाँ पर बाईपास कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एम्पियर नहीं पता है आप लोग यहाँ बाईपास नहीं कर सकते हैं। अगर ज्यादा देंगे तभी भी दिक्कत है, कम देंगे तो तभी भी दिक्कत है। ये तो 100 में से 100% आप लोगों को पता है कि 3.3 वोल्ट देना है, लेकिन ये एम्पियर फिक्स करेगा कि यहाँ पर कितनी एम्पियर देना है। यानी एम्पियर के हिसाब से यहाँ पर चलेगा। हो सकता है हमारी यहाँ पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज नहीं बन रही है तो क्या क्या पोजीशन हो सकता है, कैसे कैसे आप लोगों को चेक करना है। देखिए हो सकता है आप लोग जब चेक किए हैं तो यहाँ पर डायड रेंज मैंने बताया, अगर आप लोग बीप की आवाज में चेक करते हैं, अगर यहाँ बीप देता है पॉजिटिव और निगेटिव पे बीप देता है तो आप लोगों को देखना होगा। हो सकता है ये कैपेसिटर हमारी डैमेज हो सकता है, यानी ये पीएफ खराब हो सकता है डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल हमारी बक कन्वर्टर में डैमेज हो सकता है, वीडीडी सप्लाई हमारी टिकोन आईसी पे जा रही है या उसके रास्ते में कहीं डैमेज हो सकता है, यानी कोई कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। ये जो वीडीडी सप्लाई जहां जहां जा रही है हो सकता है वहां सर्किट में डैमेज हो या हो सकता है इसके अंदर डैमेज हो। यानी आप लोगों को ये सर्किट में देखना होगा किस हिसाब से ये सर्किट है, उस हिसाब से आप लोग आराम से बाईपास करेंगे, उस हिसाब से चेक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर वीडीडी वोल्टेज नहीं बन रहा है, कोल्ड टेस्टिंग करिए। कोल्ड टेस्टिंग करने के बाद आप लोग पता करिए ये फीडबैक जो लगी है वो हमारी कौन है। बजर रेंज में रख लीजिए, बजर रेंज में यहाँ पर कैपेसिटर पर रख लीजिए। बजर रेंज में रखने के बाद मल्टीमीटर का दूसरा प्रोब आईसी में लगाइए। आईसी पर अगर बीप बजता है
फिर क्या करिए, आईसी पर बीप बजता है तो उस आईसी के पिन से उसके बाद क्या करिए, जो रजिस्टर यानी जो रजिस्टर लगा हो उस रजिस्टर को बीप चेक करिए। अगर बीप की आवाज देता है तो इससे पता चल जाएगा कि ये हमारी फीडबैक का रजिस्टर है। उसको जो उसका दूसरा छोरा है पता लगाइए हमारी डीसी टू डीसी आईसी पर बीप की आवाज दे रहा है कि नहीं। अगर बीप की आवाज देता है तो 100 में से 100% हमारी ये फीडबैक वाला रजिस्टर है। उसके बाद बीप के आवाज में चेक करिए, उसके बाद बगल वाला उसका कौन बीप की आवाज देता है। अगर बीप की आवाज देता है तो ये हमारी रजिस्टर होगा। उसके बाद दूसरा जो उसका छोरा है ग्राउंड से चेक करिए, बीप की आवाज देता है, हाँ बीप की आवाज देता है तो हमारा पता चल जाएगा। फीडबैक वाला रजिस्टर हमारी यह है, इसे हम चेक कर लेंगे। जो कंपोनेंट लगा है इस प्रकार से हम चेक करके इसे बाईपास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारी 3.3 वोल्ट की पैनल है, उसमें अगर हमारी वीडीडी सप्लाई नहीं बन रही है, इसे हम आराम से बाईपास कर सकते हैं। मान लीजिए 3.3 वोल्ट अगर बीसीसी सप्लाई हमारी बन रही है, वीडीडी सप्लाई हमारी जो 3.3 वोल्ट थी वह नहीं बन रही है, लेकिन जो हमारी बीसीसी यानी पैनल हमारी अगर 3.3 वोल्ट का है, अगर हमारी बीसीसी सप्लाई 3.3 वोल्ट आती है और वीडीडी सप्लाई नहीं बनती है और उसमें देखना होगा स्टार्टिंग, यानी मान लीजिए यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट वीडीडी सप्लाई हमारी 3.3 वोल्ट नहीं बन रही है और हमारी 3.3 वोल्ट का पैनल है, तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पर डायड रेंज में चेक करना होगा। डायड रेंज में चेक करने के लिए क्या करना होगा, पॉजिटिव वायर ग्राउंड पर रखिए, निगेटिव वायर यहाँ पर रखिए। अगर डायड रेंज में बताता है बीसीसी सप्लाई जो हमारी है 3.3 वोल्ट की पैनल है, उठाकर यहाँ पर जंपर मार दीजिए और यहाँ से कट कर दीजिए, हमारी सर्किट चालू हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर अगर 5 वोल्ट की पैनल है, हमारी इसमें वीडीडी सप्लाई नहीं बन रही है, तो आपको चेक करना होगा 5 वोल्ट से एक रेगुलेटर लगाकर हमारी 3.3 वोल्ट बनाई जाएगी। अगर 3.3 वोल्ट नहीं बन रही है तो आपको इस रेगुलेटर को चेक करना होगा। हो सकता है रेगुलेटर खराब है, अगर ये रेगुलेटर खराब है तो हमारी वीडीडी सप्लाई नहीं बनेगी, यानी उसी रेंज का आपको यहाँ पर लगाना होगा कंपोनेंट, उस हिसाब से आपको वीडीडी सप्लाई मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर वीडीडी सप्लाई हमारी 3.3 वोल्ट मिस है और यहाँ 5 वोल्ट हमारी पैनल में आ रही है और ये रेगुलेटर खराब है, तो आप यहाँ से कट करके वीडीडी सप्लाई आराम से बाईपास कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3.3 वोल्ट जो है उसमें कितनी एम्पियर चाहिए, यानी एम्पियर के हिसाब से हमारी सर्किट चलेगी। अगर कम देंगे तभी भी खराब है, अगर ज्यादा देंगे तभी भी खराब है, यानी मिनिमम आपको एवरेज पता होना चाहिए। और देखिए जो वीडीडी सप्लाई होती है, वीडीडी सप्लाई मिस होने पर हमारी 3.3 वोल्ट अगर मिस होती है वीडीडी सप्लाई तो हमारी नो डिस्प्ले देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक हमारी वीडीडी सप्लाई 3.3 वोल्ट बनेगी नहीं तब तक हमारी टिकोन आईसी तब तक चालू नहीं होगी। जब तक टिकोन आईसी चालू नहीं होगी तब तक हमारी नो डिस्प्ले केस होगा, बैकलाइट ओके होगा, नो डिस्प्ले केस होगा। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर कैसे काम करता है। इससे पहले मैं हर चीज का वीडियो बना चुका हूँ, पैनल रिपेयर कैसे करना है, एंड्रॉइड टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे डालना है, पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर कैसे डालना है, नॉर्मल टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे डालना है, एमएमसी क्या होती है। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।